निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का 7A एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जांच कीजिए। जांच कीजिए कि बिंदु 5 को -2 6 को -4 जांच कीजिए कि बिंदु क्या है? बिंदु बोलिए। 5 को -2 5 का -2 6 को 6 का 4 4 7 को -2 7 का -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष का मतलब ये होता है कि इसमें जो है दो भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी, यानी कि दो भुजाओं के मान समान आएंगे और एक भुजा के मान कैसे आएंगे? अलग आएंगे। ठीक है, जैसे AB, BC और AC जब निकालेंगे तो उनके मान क्या होंगे? दो के समान आएंगे और एक के अलग आएंगे। समझ गए? तो मान लेते हैं, माना A बिंदु के हैं 5 का -2, B बिंदु के हैं 6 का -4 और C के हैं 7 का -2। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया है त्रिभुज, इस तरीके से। तो इसमें जो है ये दो भुजाएं कैसी हैं? समान। तो A B C, तो इसमें क्या समान है? C है और B है। नहीं, AB और AC और AB है। दो भुजाएं समान होनी चाहिए, AB और एक मिनट बिल्कुल सही कर लो यहाँ पर। A B और ABC। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के मान समान होने चाहिए। दो भुजाओं के जब बीच की दूरी निकालेंगे तो उनके दो भुजाओं के मान समान होने चाहिए। तो जो समान होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है और समान नहीं है तो नहीं है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखो इधर, तो पहले निकाल लेते हैं AB के बीच की दूरी। तो A है 5 का -2 और B है 6 का 4। इसे x1 ये y1, ये x2 और ये वाला y2। ठीक है, दूरी वाला सूत्र आएगी AB बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा, x2 कितना है? 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 माइनस 2। ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो एक बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर क्या आ जाएगा? √ 1 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, तो AB की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? BC के लिए देखो, यहाँ पर जब BC के लिए निकालेंगे x1 y1 x2 और y2, तो BC बराबर आ जाएगा √ 7 माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस के 2 माइनस के 4 का स्क्वायर। BC इक्वल टू √ कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो BC बराबर हो जाएगा √ 37। देखो ये दो मान कैसे आए हैं? समान आए हैं। AB और BC कैसे आए हैं? AC कैसा आएगा? AC अलग आएगा। AC अलग मतलब इसमें जो है AC भुजा कैसी होगी? समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? दो भुजाएं समान होंगी। द्विबाहु, बाहु माने क्या होता है? भुजा। तो बाहु जो है यहाँ पर AC जो होगा कैसा होगा? AC जो होगा अलग होगा AC के लिए। तो AC है 5 का -2 और 7 का -2। ठीक है, x1 y1 x2 और y2।
तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 5, ठीक है, और माइनस के 2 और ये माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया 0। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट में यानी कि 4 हो गया। तो AC बराबर क्या आया, AC बराबर क्या आएगा 2 आएगा ना। तो देखो तीनों भुजाओं में क्या हुआ है, तीनों भुजाओं में क्या हुआ है, अतः बोल सकते हो, अतः AB बराबर BC और इज नॉट AC, समझ गए। यानी कि AB और BC समान है और AC असमान है। तो बोल सकते हैं अतः समद्विबाहु के शीर्ष बिंदु होंगे, ठीक है। अब क्या होंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। कह रहा है बिंदु जो है यदि क्या है, क्यू के बिंदु क्या है 0, 1 पी के पास और क्या है, फिर कह रहा है कि ये जो क्यू के बिंदु है इससे ही समदूरस्थ पे है ये दोनों बिंदुओं P और R के, बिंदुओं P के क्या है पाँच माइनस के 3 और R के क्या है x, 6 से कैसा है समदूरस्थ है ना समदूरस्थ है, तो x का मान अन्य द्वारा समदूरस्थ है। देखो पहले अरे वो अस्त कह रहा है, देखो तो x का मान याद करना है, x का मान दूरियां QR और PR QR PR भी याद कीजिए। तो QR बराबर क्वेश्चन मार्क और PR बराबर भी क्वेश्चन मार्क है, तो दोनों याद कर लो। तो यही याद कर लो, पहले इनका उत्तर आ जाएगा। देखो पहले कितने इंट सवाल तो पहले दे रहा है, QR PR याद कीजिए, समझ गए। तो QR PR निकाल लो आराम से, जो है देखो कैसे कर रहे हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं QR, कह इनसे इस बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ पे हैं, यानी समान दूरी पे हैं, ठीक है। तो समान दूरी पे है तो इसका मतलब क्या होगा, QR भी इसके बराबर होगा और QP बराबर होगा, QP बराबर होगा और QR भी बराबर होगा। तो PR भी पूछ रहा है तो सब निकल आएगा। देखो पहले तो क्या निकालते हैं, देखो इधर ऐसे कर लो, पहले एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर है P और यहाँ पर है R, Q नहीं वहां पर है। P के हैं बिंदु 5,3, ये मिटा देंगे सवाल इसलिए लिखना बंद नहीं कर रहे, अब फेंक मारे। और R के हैं x, 6 और Q के जो बिंदु है यहाँ पर है, Q यहाँ पर है और 0, कितना है उसका 1, यानी कह रहा है इससे समान दूरी पे है। ये कुछ इस तरीके लगवा चुके तुम लोगों को, तो ये दोनों दूरी कैसी है समान, ठीक है, ये दोनों दूरियां समान है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे QP निकालेंगे और QR निकालेंगे, QP और QR निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं QP के लिए, QP के लिए तो Q के 0, 1 और P के क्या है 5, -3, x1 y1 x2 और y2। QP के निकालना तो दूरी वाला सूत्र क्या होता है, QP बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा QP बराबर अंडर रूट x2 5 है माइनस का और x1 0 है, प्लस y2 माइनस का 3 है और y1 1 है। तो QP बराबर हो जाएगा 5 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर और ये ये -4 का स्क्वायर। तो
क्यूपी बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 16। 25 और 16 कितने हो गए? बड़ा हाई फाई का जोड़ है। 25 16 हमने तुम्हारे चक्कर में 41 होंगे 61 लिखवा दिया तुम लोगों ने। बताओ तो क्या हुआ? वो तो चल रही है। तो अब इससे क्यूपी निकल आया है। अब इससे क्या निकाल लेते हैं? क्यूआर निकाल लेते हैं। क्यूआर के लिए तो क्यूआर क्या हो जाएगा? 0,1 और x, 6 x1 y1 x2 और y2। बढ़िया से एकदम फास्ट चलो थोड़ा। x2 माने x1, x2 कितना है? x2 है x और x1 कितना है? 0 का स्क्वायर। y2 है 6 और y1 है 1 को स्क्वायर। ये तो क्यूआर बराबर क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा भैया? x स्क्वायर और कितने बच्चों है? 5 का स्क्वायर। समझ गए? यस सर। क्यूआर इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर और 25। ये क्यूआर बराबर इतना निकल के आया है और ये जो है ठीक है। हाँ बढ़िया। तो क्यूपी और क्यूआर दोनों की दूरी कैसी है? समान है। दोनों की दूरियां समान है और समान है तो इसलिए क्या हो जाएंगे? ये दोनों जो है आपस में समान है तो बराबर बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे? क्यूपी बराबर दूरी समान नहीं। कहाँ है? बताने बंद है नहीं समान तो है। समान नहीं हाँ? समान इसमें नहीं दिख रहा है। समान देखो पहले उल्लू ये को देखा जब यहाँ कह रहा है समदूरस्थ है। समझ गए? तो ये दूरी आपस में कैसी रखी जाएगी? बराबर में रखी जाएंगी। तो क्यूपी का मान कितना है? अंडर रूट क्यूपी का मान अंडर रूट 41 है और क्यूआर का मान है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 25। दोनों का रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा? 41 बचेगा, इधर x स्क्वायर प्लस 25 बचेगा। तो इस 25 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 कितना बचा हुआ है? 61 16। हाँ जोड़ा था यहाँ पर घटाना है तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। तो x बराबर ये क्या आ जाएगा? x बराबर अंडर रूट 16 x बराबर 4। जो x का मान आया है वो कितना आया है? 4 आया है। लेकिन अभी इसमें और कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्यूआर भी ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है क्यूआर और पीआर ज्ञात कीजिए। ये भी तो कर रहा है। तो जो क्यूआर निकालोगे तो क्यूआर बराबर क्या है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 है। तो क्या करेंगे? x का मान कितना है? 4। x का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ पर x का मान रख दो तो निकल आएगा। देखो तो क्यूआर बराबर क्या निकल के आएगा? अंडर रूट है x की जगह पे यहाँ पर रख दिया जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 25। तो क्यूआर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 41 हो जाएगा। 16 प्लस 25 बराबर 41 हो गया। और इसमें एक चीज और पूछी गई, पीआर याद कीजिए। तो पूरी समान है कि तो समान है, सब समान ही समदूरस्थ बोल ही रहा है। फिर क्या है? तो पीआर और ज्ञात करेंगे। तो पीआर कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? पीआर कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पे पी के बिंदु और आर के बिंदु इनको हल करना है। लेकिन जहाँ पे x है वहां पे हमें कितना रखना है? 4। ठीक है। तो पहले इसको बताते हैं। तो अभी इसमें पीआर बाकी है। तो पीआर के लिए तो पीआर में क्या है? पी में बिंदु है 5 का माइनस के 3 और आर में बिंदु क्या है? 4 का 6 है। तो x की जगह पे हमें क्या करना होगा? 4 का 6।
x1 y1 x2 और y2। तो PR बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस के 5 का स्क्वायर। y2 कितना है 6 और y1 कितना है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। तो PR बराबर अंडर रूट माइनस का 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और कितना हो गया है 9 का 9 स्क्वायर। का 6 3 9 होता है। हाँ 6 3 9। अरे भाई कंफ्यूज क्या कर रहे हो, अपने आप लोग दूसरे कर रहे हो, सीधे बैठ जाओ। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, नौने में फिर आगे और कुछ होते करो। अल्लाह 1 का स्क्वायर क्या तो 81 और 82 हो गए ना। बस यही आएगा PR। ठीक है दोनों 82 41 दूनी 82 मत करो। ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए अगला, जल्दी बताओ। 10 के बाद 11 देखिए, 11 बोलो क्या है, पढ़ो जल्दी पढ़ो। किसी भी बिंदु माइनस के 2, 5 से 3, माइनस 10, 10, जबरी रेंजर लगवाओ क्वेश्चन नंबर 11 रेंजर लगवाओ हैं? रेंजर जो मैं लगवाया वहां पर नमक से क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बिल्कुल भाग दिया है 9 वाला, हां कतई से समझ गए। तो 9 और 11 सेम है, तो क्या करोगे बताओ, लगा लेना अपने आप है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 देखिए, 12 में क्या देखो, बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए अपने उत्तर में के लिए कारण दे दीजिए। जामुन तीनों हल करना है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 में 12 भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें सब क्या निकाल रहे हैं देखो समझ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, चतुर्भुज का प्रकार कोई है, मतलब चतुर्भुज का प्रकार का मतलब क्या आएगा बोलो, यानी चारों भुजाएं बराबर आएंगी। चतुर्भुज चारों भुजाएं कैसी आएंगी समान समान आएंगी, यानी चारों शीर्ष कैसे आएंगे समान आएंगे। मतलब AB BC CD और DA चारों भुजाएं ना चतुर्भुज है। फिर इसमें विकर्ण भी होते हैं, विकर्ण मतलब ये क्रॉस वाले, हां समझ गए क्रॉस वाले विकर्ण होते हैं। क्या बात है यार, अच्छा अच्छा अब का यार हमारे बड़ा गोरे लिखा चतुर्भुज के शीर्ष निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 11 तो हम लोग क्या बता रहे हैं चतुर्भुज जामुन 3 सवाल है। हां 3 सवाल है के शीर्ष ये इसका ए पार्ट देखिए, ए पार्ट देखो इसका माइनस का 1 करो माइनस के 2 माइनस के 1 कामा माइनस के 2 इसे ए मान लेते हैं, और बी का है 1 माइनस 0 1 माइनस 1 कामा माइनस 1 कामा 0 माइनस 0 कब से होने लगा कोई तुम क्या सी के बोलो माइनस का 1 कामा 2 और डी के क्या है डी के गुरु जी है माइनस के 3 कामा 0 ठीक। पूरी ओनली एक लगवा के जाओ। देखो क्या हमने बताया तुमको चतुर्भुज के शीर्ष बता रहा है, तो ए बी निकाल लो, फिर ए बी निकल आए बी सी निकाल लो, और बी सी निकल आए तो सी डी निकाल लो, और सी डी के बाद में गुरु चला डी निकाल लो, बस समझ गए। चतुर्भुज बना लो। अरे गुरु एक बार लगवा गुरु जी गुरु इसके विवरण थोड़ी निकालने। अरे ये क्या लगवाया था क्वेश्चन नंबर 6 गुरु जी इसके विवरण थोड़ी निकालने होंगे। हमने तो पहले से हां विकर्ण निकालो इसके बाद निकाल ले हां तो चतुर्भुज बना के अपने आप सॉल्व कर ले। सॉल्व कर लोगे हां तो छोड़ दें, छोड़ दे। चलिए आगे देखिए पूरी 13 लगा लो तो चलने दो ना बंद कर दे। फायर में दिक्कत का उससे चल गई खाली। आगे देखो अब काट दिया और 13 उस त्रिभुज का परिमाप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13
उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 0 और 2 के 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर है। जब लग रही तो कहे उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है जिसके शीर्ष क्या 0, 4, 4, 0, 2, -2 एक क्या एक समकोण त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष है समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। अच्छा चलो अच्छा लगाओ क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए ये बता दे पहले इसको। पूरे बच्चे को लगाओ। अच्छा जवाब दिया जी जो कोई इधर देखो इधर अब बस करो 8 में 16 ए मान लो माना अरे शांत रहो तुम लोगों ने गलत कर दिया सवाल। इधर देखो ए के बिंदु है 0, 4 और बी के बिंदु है 4, 0 और सी के बिंदु है 2, -2 ठीक। ये हमने तो तुमसे हमने कहा था ए भी निकाल लो बी सी निकाल लो सी ए निकाल लो ए सी जो भी निकालना चाहो। तो ए बी के बीच की तो निकालो पहले ए बी के बीच को निकालोगे तो ए बी 0, 4 और 4, 0 x1 y1 x2 और y1 तो ए बी बराबर हो जाएगा √ x2 - x1 x2 - 0 y2 0 का -4 ए बी बराबर क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस और माइनस के 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 + 16 बराबर 16 और 1 + 1 16 × 2 तो ए बी बराबर 4 √2 कर सकते हो इसको। अरे 16 को 32 करो चाहे 16 का मान ले लो बात एक ही है। बीसी निकालो इससे बीसी निकालो बीसी अगर तो 2 √4 का मतलब समझ रहे हो 2 √4 में होगी ना तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है 4 को तो बाहर आ जाएगी 2 आ जाएगा उसके 2 √2 का आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगी खाली। बीसी निकालोगे इसका बीसी क्या हो जाएगा बीसी के लिए बीसी 4, 0 और 2 का -2 तो x1 y1 x2 और y2 बीसी का आएगा 2 - 4 का स्क्वायर 2 - 4 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 और माइनस का 0 का स्क्वायर तो बीसी बराबर क्या आएगा -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ये बीसी बराबर जो आएगा √ के अंदर 4 + 4 तो बीसी बराबर आएगा √ के अंदर 8 यानी कि ये हो जाएगा 2 √ जो सही है ठीक। बीसी निकल आया। अब बीसी के बाद क्या निकाल लो एसी निकाल लो सी जो भी निकालना चाहो ठीक है। एसी का करिए सी निकालो सी निकाल लो सी 2 - के 2 और ए का मान है 0, 4 x1 y1 x2 y2 अरे तुम बताइए 0 - 2 नहीं आ देखो नहीं 0 - 4 + 2 + 2 का स्क्वायर। अब हम लोगों लगा देखो प्लस को चिन्ह पाप लगी है। अरे तुम्हारी तुम का जोड़ा बाकी तो कर दो गुणा बहुत कर लो 6 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 6 का स्क्वायर 36 जो कितना होगा बताओ 40 हाँ नहीं तो 40 बता 2 × 10 कर सकते हो उसको लो तुम्हारी मनसा का है लो ये भी कर सकते हो जो सिंगाते बंदा बड़ा जाने कहाँ था ये वो तो ए सी आ गया ए बी निकल आया
अनेक कहाँ हो? दे बेटे आवाज निकाल दे, कान खोल ले। गुरु जी ए भी निकल आया, बी सी निकल आया, सी ए निकल आया, निकल आया। पूछ रहा है एक उस त्रिभुज का परिमाप, पूछ रहा है परिमाण है चारों तरफ और माप माने मापना, यानी चारों तरफ की माप। त्रिभुज पूरी चारों तरफ का होगा ही काय त्रिभुज कितने, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है इस तरीके से, इसके चारों तरफ ऐसे होगा नहीं, तीन ही तो बुझाएंगे। तो तीन बुझाओ तीन है, इसका मतलब इसके चारों तरफ होगा ही नहीं, तो अजीब बात नहीं है। तीन कौन है? तीन कोर है, उसके कोने हैं, तो इधर वाला मिटा दे, इधर वाला यस सर। देखो इधर, तो इसके आगे क्या निकालना है हमको, त्रिभुज का परिमाप। देखो त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो भुजाएं तुम लोगों के पास अगर रखी हुई है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, जैसे समकोण त्रिभुज में तुमको क्या बनवाया, इस तरीके से समकोण ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी कि इसकी माप निकालोगे तो माप मतलब क्या होगा, परिमाप में क्या होगा, जोड़ देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा, तो ए बी का मान कितना आया था, 4√2। सही बताइए, पता नहीं ना, ये सही बताओ। बी सी मान कितना, 2√2, और सी का मान कितना, 2√10। देखो ये दोनों समान है, मतलब रूट के अंदर वाली संख्या कैसी है, समान है। तो समान है तो आपस में इनको जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 6√2, 4 2 6 √2 प्लस 2√10। अब देखो यहां पर दो, इधर देखो, इधर दो, ये दो इधर है और ये 6 इधर है, तो दो कॉमन है, दो कॉमन है, तो दो कॉमन लीजिए तो क्या होगा, 3√2 द्वितीय 6 होते हैं प्लस √10, तो उत्तर होगा इसका। मात्र गुरुजी और जोड़ सकते जाए, और कितना जोड़ सकते हो, क्या जोड़ोगे इसका, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जोड़ कर सकते हो, यही रहेगा इसका। ठीक है, ये पूरी परिमाप निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 14, निर्धारित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए। निर्धारित का मतलब मुझे ये याद करना है कि जो संरेख बिंदु जो दे रखे हैं, वो संरेख कब होंगे, जब जो बिंदु जो है उनके ए बी बी सी और ए सी निकाला जाएगा तो समान रहना चाहिए। ठीक है, आगे नहीं आया, मुंह फैला दे। क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए, निर्धारित कीजिए बिंदु, बिंदु ए की क्या है, 1,5 और बी के 2,3 और सी के क्या है -2 -11। -11। देखो सही लिखा है, यस सर। आगे क्या बोल रहा है, संरेखी है ना, संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है तीनों बिंदुओं के जो मान है वो समान होना चाहिए। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। ठीक है, तो एक ही रेखा पर स्थित बिंदु क्या आएंगे, देखते हैं। मान लेते हैं, माना ए का बी और सी संरेख है, कैसा है, संरेख। तब ए बी के लिए बीच की दूरी पूछ कर ए बी के लिए बीच की दूरी, तो ए बी 1,5 और 2,3, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या निकालेंगे, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a भी बराबर क्या निकल के आएगा? x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1, y2 कितना है और y2 कितना है होल स्क्वायर। गुरु जब हम उसका लगाए तो कतर टन जल्दी लो, हम तो पहले देख चुके अच्छे शर्मा लगा दिया तुम्हारे। 2 में से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? एक हमसे पूछ रहा है कि बोल रहा है? एक का स्क्वायर नहीं, ऐसे एक तो हमसे पूछ रहा है कि बता रहा है। देखो कम से कम शुद्ध तो कर क्या तो एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर एक रहे, हमारे 2 का स्क्वायर 4। तो ए भी बराबर कितना निकल के आएगा? अंडर रूट 5। इसका अंडर रूट 5 आया है। अब निकालेंगे कौन सा? बीसी। क्या निकालेंगे? बीसी के लिए बिंदु क्या हो जाएंगे? 2,3 और माइनस के 2, माइनस के 11। तो x1 y1 x2 और y2। तो BC इक्वल टू आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 माइनस के 2 और माइनस के 2 का माइनस के 11 और माइनस के 3 का स्क्वायर। तो BC बराबर निकल के आएगा क्या आएगा? माइनस के 4 हो जाएंगे, हैं? माइनस के 4 हो जाएंगे और ये माइनस के 15 अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो BC बराबर निकल के आएगा 6 6 12, हाँ 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2। तो रूट 212 आया। ये BC आ गया। क्या निकाले? सीवी हाँ CA ऐसी कुछ भी निकाल दो। 1,5 और माइनस 2,11। तो AC बराबर क्या निकल के आएगा? अंडर रूट सूत्र देखो ये एक बार लिख दिया हमने, ये लिखो माइनस के 2 कामा एक बार लिख दिया, यही देख के रखो। माइनस के 2 कामा 1 ये x1 y1 x2 और y1 माइनस के 2 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 11 माइनस के 5 का AC बराबर क्या निकल के आएगा? माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये माइनस के 16 का स्क्वायर। तो AC बराबर निकल के आएगा 3 3 9 और 16 16 पता ना बंदा कहाँ है? तुम 16 16 नहीं पता? हाँ गुरु ध्यान दो जल्दी बोलो। कोई हमारे और तुमने कहा पता ना? हम गुरु भैया कहे तो बताई दे 16 तो इनके स्क्वायर में बताना 56। तो AC बराबर क्या निकल के आएगा? 9 6 15 और 5 1 6 और 2। ठीक है, कितना आया 200। अब देखो इसमें ना ही AC का मान BC के बराबर है और ना BC का मान AC के बराबर है, अलग अलग सब अलग अलग है। अगर ये कहना था कि हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु संरेखी है कि नहीं है, और संरेखी कब होंगे? जब एक बराबर आते हैं। संरेखी नहीं है, इसलिए बोल सकते हो A, B, C परस्पर संरेख नहीं के हैं। ठीक है, मिटा दीजिए, मिटा दे, बिल्कुल खड़े लगी तो मुझे सवाल मिटा दे। बीच की दूरी सभी में निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पार्ट सिंपल बढ़िया सवाल समझ एक सी जगह एक पर अरे पर एक से पर संख्या समय की नहीं है। क्या है? कह रहा है कि 15 नंबर में है
आंग्री एक्स और वाई एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई और बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 3, बोलो क्या है। एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो कि बिंदु तरफ के एक्स कामा वाई और बिंदु क्या है 3,6 3,4 संबंध ज्ञात करना है। क्या समदूरस्थ ज्ञात करना। समदूरस्थ तो बता ही चुके एक बार तुम कि समदूरस्थ कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। ए बी बी सी सी ए निकालेंगे इसका, जैसे अभी निकाला था। तीनों भुजाओं की माप निकालेंगे, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और जब बीच की दूरी निकल आएगी तो संबंध हो जाएगा। चंपा चमेली बात तो ये देख लो पहले चंपा चमेली बात में एक्स तथा वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करो जो बिंदुओं एक्स कामा वाई और बोलो और 3,6 माइनस 3,4 से समदूरस्थ हुआ। ओ यही बोल रहा था कल दूरस्थ और कब दूरस्थ। हल क्या हल है, कह रहा है कि ये जो बिंदु है तो इसमें मान लेते हैं माना 3,4 है यार, सही है। यस सर। देखो तो एक्स कामा वाई और बी के बिंदु मान लेते हैं 3,6 और सी के मान लेते हैं -3,4, ठीक है। अब वही प्रक्रिया चलानी है ए बी के लिए, ठीक है। ए बी के लिए ए बी के बीच दूरी निकालेंगे तो ए बी एक्स कामा वाई है और 3,6। ये x1 मानो, इसे y1 मानो, ये x2 हो गया ये वाला। तो ए बी बराबर अंडर रूट सूत्र वही लगेगा। एक तो सूत्र ही इसमें लग रहा है और पूरी प्रश्नावली क्या बोली, क्यों पूरी प्रश्नावली लगाएंगे। पूरी प्रश्नावली लग गई। वो दूसरा देखो तो ये मूल बिंदु से दूरी है बस वाले नहीं है। बस वाले नहीं है कोई लोग नहीं, एक सूत्र लगा सबको पूरी प्रश्नावली में, बीच की दूरी के अलावा कुछ लगा ही नहीं है। तो लगा लेते हैं भाई इसमें भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का। आप भी नहीं सीख पाओगे तुम लोग तो जो है तो तुम्हें जो है कोकट डाटा देख लो। 3 - x1 कितना हो जाएगा x, और y2 कितना है 6 और y1 कितना है y, ठीक है। ये हो गया ए बी बराबर अंडर रूट। इसमें देखो अंदर क्या लगेगा a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर। x हमारे लिख लो क्या मतलब यहाँ पे x है यार, तो संख्या होती तब भी लगता तो वो तो जो है वही रखा जाएगा। x का मान x1 है तो x1 का मान x है वही रखा जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 और ab की जगह पे क्या रखा है, a की जगह पे 3 और b की जगह पे x प्लस इसमें आ जाओ। इधर क्या होगा इधर भी सूत्र a स्क्वायर सूत्र वही लगेगा, चेंज जो इसका मान है वो चलेगा। तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा द्वितीय 6x धर्मेंद्र का 6 का स्क्वायर बाई स्क्वायर 6 दूनी। ठीक है, ये आ गया, देखो कितना बढ़िया है, समीकरण आ जाएगा। अब किसके लिए निकाल लो, किसके लिए निकाला जाएगा, ए बी के लिए निकाला है, बीसी अब बीसी के लिए निकाल लो। ठीक है, ये बीच की दूरी तुम लोग निकाल नहीं सकते हो, बिल्कुल। हाँ करो, एक बार ट्राई करके देखो, हो जाए तो। बोलो, लगवाए नहीं पूरी लगाने का, ये पूरी दूरी निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा ये बता दो। हाँ? दूरी निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, एसी के लिए निकालो, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ एसी के लिए निकाला जाएगा, मतलब एबी के लिए निकाल लिया है। जैसे इसको हमने एक बार बता चुके हैं ना, ऐसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ऐसे ए इसमें पूरी बीसी के लिए नहीं निकलेगा, बीसी के लिए काहे निकालो, समदूरस्थ है तो तब भी भूल जाते हैं ऐसे। पहले ए इनके ये दूरी समान है ना, तो ए भी निकालो, फिर ए बी बीसी बस दो निकाल को तो कुछ मान निकले यार। ए बी को तो निकला, अब एसी निकालते हैं, अब एसी निकालो ना, एसी कहाँ है, अरे भाई ये बीसी रहेगा वही तो, और ये ए रहेगा, ए बी और एसी। ठीक है, निकालो निकालो, तुम लोग भी निकालो, हम भी निकाल दें। एक्स कामा वाई और माइनस 3 कामा 4, x1 और y1, x2 और y2 कौन आता है। देखो तुम्हारा टाइम कितना गलत है आने का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 3 x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 और y1 y का होल स्क्वायर। AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट, सूत्र यही लगेगा इसमें भी, ये चल रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 और एक जगह पे माइनस 3 है, b की जगह पे x है। a स्क्वायर फिर वही यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बीसी निकाल, बीसी क्यों निकाल रहे हो, समदूरस्थ बोल रहा है, तो ऐसी सीधी निकाले ए बी निकालो और ए सी निकालो। भाई बीच की दूरी निकाल लेना खाली, सूत्र तो बीच तीन में बुझाई निकाल निकाल लो। ले, तीन बुझाई निकाल, हमारे सब निकाल चुके। तुम तो पागल वाले काम ही करोगे। 3 3 9 और एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 एक्स हो जाएगा प्लस 4 16 हो जाएगा, 22 स्क्वायर और 4 दूनी 8 बाई हो जाएगा। समदूरस्थ में क्या होता है कि जब दूरी समान दोनों की होती है तो ए बी बराबर ए सी होता है, यानी कि दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी को होगा, यानी कि ये दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर दी होगी। तो ए बी बराबर जब ए सी करोगे तो ए बी का मान ए सी का मान बराबर बराबर रख दो, ए बी बराबर ए सी है तो ए बी का मान कितना है, ये वाला अंडर रूट। पहले ये तुम लोग नोट कर लो फिर बताएं आगे। ठीक है, एक जो ए बी और ए सी के जो मान आए थे वो बोल रहा, ए भी लिखो बोले जी। ए बी बराबर था ए सी की, ए बी बताइए 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट खाइए, अंडर रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर 6x प्लस माइनस की 6x हुई, माइनस क्या, पूरा मारो 6x माइनस 6x प्लस 36 माइनस 4x 36 प्लस 22 स्क्वायर 22 स्क्वायर माइनस 12 बाई 12
पूरा बोलो करो कितने की अगर चिन्ह छोड़ दिए और इसमें बराबर में AC कितना है? ऐसे कुछ होना चाहिए यार। AC बोलो जो का जो ऐसे है 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस होगा ही नहीं माइनस 8 भाई है। नहीं याद था इसका हमारा देखो अब इसमें क्या करते हैं दोनों तरफ क्या है रूट है, दोनों तरफ रूट है तो वर्ग करते हैं, ठीक है वर्ग करने पर दोनों बच्चों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, वर्ग से रूट हट जाएगा, वर्ग से रूट हट जाएगा तो बचेगा 9 प्लस अब इसको जोड़ लो 16 और 36 और 9 कितने होते हैं 45 अरे हाँ 45 प्लस x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस y स्क्वायर माइनस के 12y इधर 16 और 2 कितने होते हैं 25 प्लस x स्क्वायर, ठीक है 25 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा हाँ? पूरी है ना 7x स्क्वायर ना है सर कहाँ ये है ना 6 जो हाँ जी जुड़ेगा नहीं कितने चूतिया कर दिए प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 8y 25 16 x स्क्वायर प्लस ये ठीक हो गया। अब देखो इसमें जो है 75 में लेके आते हैं सबको इधर के लिए लेके आते हैं उनको जो इधर वाला है परसेंट बराबर किधर वाला बीच बराबर है इसको सबको इधर लेके आते हैं तो ये पहले लिख लो 45 प्लस x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के y स्क्वायर माइनस के 12y माइनस का 25 इधर आएगा और ये माइनस का x स्क्वायर माइनस के 6x हो जाएंगे माइनस के y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा काटा पीटी हाँ बराबर में कुछ बचा ही नहीं है जीरो बचा है x कैंसिल करो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया है और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया है 6x का 6x माइनस के हैं 6x माइनस के हैं ये जो दोनों नहीं कट सकते हैं, ठीक है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के अब पूरे चेक कट जाए 12x हो जाएंगे और माइनस के 12y है माइनस प्लस के 8y है तो ये हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा और इधर 45 ये प्लस के हैं और ये 25 माइनस के हैं तो ये 45 से 25 बता दो कितना बचेगा बोलो 45 में 25 15 बचे हाँ 20 हो रही थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारे बस 20 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है इस समीकरण को सही कर लो 20 इधर ले जाओ तो ये माइनस के 12x हो गए माइनस के 4y हो गए बराबर में माइनस के 20 हो गए। इसमें अगर माइनस के 4 कॉमन ले लो माइनस के 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x और प्लस के y बराबर माइनस के 20 ये 4 इधर गए तो ये भाग में जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 20 बटे 4 बच्चे 20 3x प्लस y बराबर हो जाएगा 5। यही क्या आया है x y में संबंध आया है x y में संबंध पूछ रहा था यही x तथा y में संबंध है, ठीक है करो जल्दी करो। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है चंपा चमेली वाला। तो इसमें एक जो 4 मित्र हैं चंपा और चमेली, ठीक है 4 मित्र हैं चंपा और चमेली नहीं चंपा चमेली 4 मित्र हैं चंपा चमेली 2 ही मित्र हैं लेकिन इसमें बिंदुओं के हिसाब से ABCD 4 मित्र हैं। ABCD क्या है 4 मित्र हैं ABCD जो है 4 मित्र हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है यानी कि ए जो है ये कोई क्लास है ये कोई क्या है ये क्लास है अच्छा है तो A यहाँ पर बैठा है B यहाँ पर बैठा है C यहाँ पर बैठा है D यहाँ पर बैठा है। अगर इस तरीके से अगर देखा जाए इनको आपस में मिला दे ऐसे इस तरीके से ऐसे इसमें ऐसे मिला दे देखो तो ये देखो क्या बन रहा है एक वर्ग बन रहा है एक वर्ग बन रहा है
तो वर्ग में देखो कोई तुम्हें देखो तो इसमें कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी कि चंपा और चमेली कोई गेट होगा, इसमें गेट तो दिख ही नहीं रहा, ये क्लास के अंदर आती है। तो क्या चंपा कुछ मिनट तक देखने के बाद कि जो 4 मित्र बैठे हैं, चंपा चमेली अंदर आए, अब कुछ मिनट देखा, ठीक है, क्या देखा, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है? तो हमने भी यही सोचा कि इसको इस तरीके से मिला दिया जाए, ABCD क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। चंपा चमेली ने भी यही सोचा कि तुम्हें ये लगता है कि 4 मित्र बैठे हैं जो एक वर्ग बना रहे हैं, तो ये वर्ग बना रहे हैं, बन रहा है कि बन रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, चमेली इससे सहमत नहीं हुई। चमेली का हमें का मालूम वर्ग है कि ना, ये टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, वर्ग कैसे बन सकता, ठीक है। तो ये वर्ग इससे सहमत नहीं हुई। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, समझ में आया? यानी कि दूरी का प्रयोग करो, दूरी वाला सूत्र लगाओ। अगर ये जो है, अगर ये वर्ग होगा तो इसके AB और BC और CD और DA के मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो कौन सहमत, कौन सही होगा, चंपा। तो अगर समान नहीं आते हैं तो चमेली है, ठीक है। तो देखते हैं प्रयोग करके। बिंदु A के, अब यहां पर जो है निर्देशांक निकाल लेते हैं। 4 मित्र A, B, C और D के निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, A के क्या हो जाएंगे, देखो इधर पहले देख लो, तो लगा तो बिंदु निकला, लगा लोगे। तो यहां से देखो, यहां चलते हैं, ये कोना, यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु। यहाँ पर क्या रहेगा, मूल बिंदु, यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, 0। तो अब हमें बिंदु A के निर्देशांक पहले चाहिए, किसके चाहिए, ये रेखा नीचे वाली है, ये x अक्ष रेखा है, और ये साइड वाली रेखा ये y अक्ष रेखा है, ठीक है। तो बिंदु कैसे निकाला जाता है, x, y से। किसे निकाला जाता है, x, y। तो कक्षा में प्रवेश करने पर x अक्ष रेखा पर चला है 4 तक, ये 4 तक है, देखो यहां तक, ये 4 दिख रहा है, ये देखो 4 तक, 1 2 3 4 3 तक, कहां तक है, 3 तक है, 1 2 3 तक, ये सही है, इसमें देखो 3 तक है। तो यहाँ तक कितना चला है, 3, यानी x अक्ष पर चला है 3 तक, तो बिंदु x के कितने हो जाएंगे, 3, और y तक चला है 1 2 3, कहां चलेगा, 1 2 3 4, चला है 4 तक, जो 4 एक सामने है, तो y की क्या हो जाएंगे, 3 कामा 4। और b के निकालो इसे, b के क्या है, b के 1 2 3 4 5 6, b तक कहां तक चला है, 6 तक। तो x के हो जाएंगे 6 और y हो जाएंगे 7, तो हो जाएंगे 6 कामा 7। और c के क्या हो जाएंगे, c के x से पहले चला है 9 तक, है 9 तक, देखो लास्ट में है 9 तक, और y पे ऊपर वाली रेखा कौन सी, y 1 2 3 4, 9 कामा 4, c के क्या हो जाएंगे, 9 कामा 4। और d के क्या हो जाएंगे, d कहां है, ये रहा d। तो x अक्ष रेखा पर चला है 6 तक और ऊपर चला है 1 तक, तो हो जाएगा 6 कामा 1। निकला है ये ABCD के बिंदु। अब उस चित्र की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर ये वर्ग है तो क्या निकालना है हमको, AB BC CD और DA, ये निकालना है। तो क्या निकालना है, AB के लिए 3 कामा 4 और 6 कामा 7, x1 और y1, x2 और y2। तो AB बराबर बीच की दूरी निकालेंगे, कह रहा है दूरी के सूत्र का प्रयोग करो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 कितना है, ये है 6 माइनस और 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 7
माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आएगा 6 नहीं 3 तिया 9 3 तिया 9। तो ए बी बराबर आएगा अंडर रूट 18, यह आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ए बी निकल आया। यही काम कहाँ करना है हमको BC के लिए निकालना है। BC के लिए B के हैं 6,7 और C के हैं 9,4। x1 y1 x2 और y2। BC बराबर दूरी का सूत्र का प्रयोग, ये रहा सूत्र वही चलेगा। ठीक है, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। BC बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। BC बराबर क्या आएगा 9 प्लस 9। BC बराबर क्या आएगा यानी कि 3 अंडर रूट, इसमें भी 3 अंडर रूट 2 आया, ऐसे हम दोनों में भी ऐसे ही उसमें भी आएगा, ऐसे उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। चंपा सही चंपा सही है, यानी कि चंपा ने कहा कि हम क्लास के अंदर गए तो हमें एक वर्ग दिख रहा है, तो चंपा सही है, यानी कि वर्ग बनेगा ही, क्योंकि दोनों की दूरियां जो है चारों की दूरियां कैसी आएंगी समान आएंगी। ठीक है, तो ये देख लो अगला पॉइंट, मतलब अगला ये मिटा देते हैं। तो बनाई लिया तुम लोगों ने। तो BC निकाला है, अब किसके लिए निकाल लेते हैं CD के लिए। CD के लिए CD बराबर अंडर रूट, बिंदु क्या है CD के 9,4 और 6,1 x1 y1 x2 और y2। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो CD बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9, यानी कि जोड़ के आयो है 18, यानी 3 अंडर रूट 2। CD भी वही है। अब DA निकाल लो, सीधे बेटा सीधे। DA के लिए पिन जगह दे दो। तो DA क्या है 6,1 और 3,4 x1 y1 x2 और y2। तो DA बराबर अंडर रूट क्या करें 3 माइनस 6 3 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस बनता है स्क्वायर। तो DA बराबर क्या आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। हर दशा में अंडर रूट 9 प्लस 9 18 यानी कि इसका भी 3 अंडर रूट आएगा। 3 अंडर रूट ठीक है, कहने का मतलब क्या आया है, चंपा कह रही थी कि ये एक वर्ग है। ठीक है, तो इसमें वह AB बराबर BC बराबर CD बराबर ये कि चारों के मान कैसे आए हैं समान आए कह सकते हो। इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है। ABCD एक क्या है वर्ग। ठीक है, ABCD क्या हो जाएगा ये है। चमेली गलत हो गई गुरु